सुप्रभात बच्चों, आप सबों को हार्दिक स्वागत। आज हम लोग पेज नंबर 76 लेंगे और इसके अगले क्लास में मैंने ये प्रमुख शीर्षक प्रदूषण के संबंध में आप लोगों को कुछ बताया था। यह एक कविता है। पेज 78। ये एक कविता है और मैंने अपने परिचय में प्रदूषण के संबंध में और इस कविता के संबंध में मैंने अपना परिचय दिया या कविता के संबंध में मैंने दिया है। आज मैं इसका विश्लेषण करूंगा। तो बिना देरी किए हुए सबों से निवेदन है कि आप लोग पहला अनुच्छेद देखिए। प्रदूषण कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग। इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। तो प्रिय बच्चों, जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, हो सकता है रामपुर हाट की ओर या कलकत्ता जब जाते हैं या कहीं दूसरे ओर भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग जब सफ़र करते हैं रेल में या बस के द्वारा भी, तो हम लोग जब इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ हम बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, मिल, बड़े बड़े फैक्ट्री आदि चीज़ों को देखते हैं। तो इन कल कारखानों का भी दरकार है, ज़रूरी है। अगर कारखाने नहीं रहेंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर उद्योग नहीं रहेगा, मिल नहीं रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे जूट मिल भी हो सकता है, उद्योग, कपड़ा उद्योग, कपड़ा मिल आदि हो सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे पहली बात क्या है कि पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं रहेगा तो काम भी नहीं होगा। और पानी का व्यवहार होने से क्या होता है, पानी प्रदूषित होता है। दूसरी बात है कि यहाँ बहुत सारी कल पुर्जे होंगे, मशीन कल पुर्जे होंगे जो कि बहुत ही आवाज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होगा। लेकिन ये सब अगर चीज़ नहीं रहने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि इन सभी चीज़ों के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। दूसरा नाम लाइन में देखिए, फैला रहे प्रदूषण रोग। ये क्या फैलाते हैं, ये प्रदूषण करते हैं। सारा मतलब पृथ्वी जो जितना भी जगह है, सभी जगह को क्या करते हैं, ये प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित करते हैं। पानी व्यवहार होता है, शुरू में देखिए पानी, मशीन, कल पुर्जे आदि व्यवहार किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के द्वारा क्या होता है, पानी के द्वारा गंदा पानी निकलता है कारखाना से। और मशीन भी रोज आवाज़ होती है, उससे भी हमें समस्या होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि वातावरण जो है, वातावरण क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तीसरा लाइन देखिए, इनका धुआं और तेज शोर। तो क्या होता है, यहाँ इन कारखानों से अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है। मिल हो, जैसे हम लोग नलहट्टी में ही देखते हैं, रेल लाइन के बगल में आप लोग अगर गौर किए हैं तो जानेंगे कि वहाँ एक मिल है, राइस मिल, जहाँ चावल का मिल है। वहाँ हम लोग देखते हैं कि हमेशा धुआं निकलते रहता है। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा निकलते क्या करता है, हवा में फैल जाता है। और गंदा जो धुआं निकलता है, हवा में फैलने के बाद में हवा को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो हवा भी अशुद्ध हो जाता है, हमें स्वच्छ वायु प्राप्त नहीं होगा। चौथा लाइन देखिए,
दूषित करे वायु हर ओर। तो ये सभी कारखाने हैं, कारखाने, मील, उद्योग आदि सभी चीज़ें क्या करते हैं, ये सभी चीज़ों को प्रदूषित करते हैं। हवा हुआ या बाहर का जो वातावरण है, सब चीज़ क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। अब दूसरा अनुच्छेद में देखिए, दूषित हवा पेड़ ले लेते, लेकिन ये दूषित हवा जो रहता है, दूषित हवा गंदा हवा जिसको हम लोग कहते हैं गंदा हवा या वायु, इसको कौन ले लेता है, पेड़ पौधे, पेड़। इसलिए हमें हमेशा वृक्ष रोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। घर के आसपास अगर खाली जगह है या बाहर में, तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ क्या करता है, गंदा हवा, गंदी वायु को क्या करता है, शुद्ध करता है। और इस तरह से हम पेड़ के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से हम लोग क्या पाते हैं, ऑक्सीजन पाते हैं, स्वच्छ वायु प्राप्त होती है हमें, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। और इसको हम लोग सांस के द्वारा भीतर ग्रहण लेते हैं और हम लोग जीवित रहते हैं। दूसरा लाइन देखिए, दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते, प्राण वायु देते हैं, प्राण वायु जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। तो प्राण वायु बदले में देते, ये जो पेड़ पौधे हैं गंदी हवा को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा है, उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद में हमें बदले में क्या देते हैं, प्राण वायु, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए प्रिय बच्चों, हम लोगों को पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। क्या करना चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। क्या करना चाहिए हमें अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए अपने घर के आसपास, ताकि हमें हमेशा शुद्ध वायु प्राप्त हो। और इस तरह से हम लोग अगर स्वस्थ रहेंगे या हम लोगों के घर के आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और हम लोगों का जीवन सुखमय होगा। अन्यथा क्या होगा, अगर ये सब चीज़ नहीं रहने से, पेड़ पौधे नहीं रहने से, गंदा वायु रहने से हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हम अस्वस्थ पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रिय बच्चों, जो बाकी है उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।